Hello children, today we are going to read this chapter, that is chapter 12 of English grammar book. Further, in the previous video we have already started reading this chapter and we have already discussed the past tense, and in today's video we are going to discuss the present perfect tense. So kindly open your grammar book. There you will get to see this chapter in page number 61. तो मैं अभी जहाँ पे पढ़ रही हूँ वही पेज नंबर 61 से. तो मैं आज यहाँ पे किस बारे में पढ़ाने वाली हूँ, तो मैं यहाँ पे तुम्हें पढ़ाने वाली हूँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में. सो नाउ लेट्स बिगिन. द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. दिस टेंस इज यूज्ड टू टॉक अबाउट एन एक्शन विच बिगन इन द पास्ट इन इज कॉम्प्लीटेड नाउ. तो बोला गया है ये जो टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसका इस्तेमाल करते कब, तो बोला गया है इसका इस्तेमाल तब करते जब हम कोई एक्शन के बारे में बता रहे जो हमने शुरुआत किया था अतीत में और जो अभी खत्म हो गया है. तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं. दिस टेंस कनेक्ट्स द पास्ट इन द प्रेजेंट. तो ये जो टेंस फॉर्म है ये पास्ट को प्रेजेंट के साथ जोड़ता है. आगे तुम्हें यहाँ पे दिखेगा पॉजिटिव सेंटेंस में इसके कुछ एग्जाम्पल्स बुक में तुम्हें दिख जाएगा. सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब. तो याद रखो यहाँ पे हम जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनाने के लिए क्या यूज करते हैं, तो बोला गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को बनाने के लिए अगर हम पॉजिटिव मतलब ये अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे, तो अगर मान लो हमने लिया शी क्या है सिंगुलर सब्जेक्ट, तो सी के साथ हम क्या लगाएंगे हैज. अगर यहाँ पे हम कोई प्लूरल सब्जेक्ट लेते हैं तो सी के जगह में जैसे मान लीजिए हमने ले लिया प्लूरल सब्जेक्ट में दे के साथ क्या लगेगा हैव. उसके बाद याद रखना है हमें यहाँ पे लगाना है V3, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म. तो मान लो शी हैज ईटन और यहाँ पे दे हैव ईटन. तो ऐसे करके हमें बनाना पड़ेगा. तो पीछे लिख सकते हैं हम शी हैज ईटन लंच, दे हैव ईटन लंच. तो ये ऐसे करके हम क्या बना सकते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनाना आसान है. जैसे मैंने तुम्हें अभी बताया, अगर हम अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट के अनुसार हैज या फिर हैव का प्रयोग करेंगे. तो मैंने यहाँ पे जब सिंगुलर सब्जेक्ट लिया तो सिंगुलर के साथ हैज का प्रयोग किया, और जब मैंने प्लूरल सब्जेक्ट लिया तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ मैंने हैव का प्रयोग किया है. तो ऐसे करके हम क्या बना सकते हैं, पॉजिटिव में तुम्हारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बना सकते हैं. तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज हैव लगेगा और उसके साथ साथ याद रखना है तुम्हें V3 लगेगा. V3 इसलिए मैंने यहाँ पे ईटन लिखा है क्योंकि V1 ईट है, V2 एट है और ईटन है तुम्हारा वर्ब का थर्ड फॉर्म. तो यहाँ पे हमने थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया है जो कि तुम्हारा पास्ट पार्टिसिपल है. तो अब आगे यहाँ पे तुम्हें दिखेगा प्लूरल सब्जेक्ट और आई हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब. तो ये चीज़ मैंने तुम्हें पहले से यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू समझा दिया है. यहाँ पे हमने कुछ और एग्जाम्पल बनाया था, बुक में कोई और एग्जाम्पल दिया हुआ है. एग्जाम्पल अब बुक से पढ़ लेते. सी हैज ईटन हर फूड. तो उसने क्या खा लिया, उसने अपना खाना खा लिया है. तो नेक्स्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा दे हैव गॉन टू बेंगलुरु. अब यहाँ पे याद रखो दे के साथ हमने हैव यूज किया है, सी के साथ क्या यूज किया है, हैज. ऐसे करके सेंटेंस नंबर 3 में जो एग्जाम्पल नंबर 3 है वहाँ तुम्हें देखने को मिलेगा द लायन हैज किल्ड. तो लायन सिर्फ एक ही लायन है, बहुत सारे लायंस नहीं है. तो यहाँ पे द लायन के साथ हमने हैज का प्रयोग किया है. और नंबर 4 के एग्जाम्पल में तुम्हें देखने को मिलेगा वी हैव प्लेड द गेम. तो वी प्लूरल है, प्लूरल के साथ हमने क्या यूज किया, हैव का प्रयोग किया है. तो ये चीज़ तुम्हें याद रखना होगा. तो पॉजिटिव में कैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सेंटेंस बनाते हैं, तो याद रखो अफर्मेटिव सेंटेंसेस जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होंगे वो बनेगा सब्जेक्ट प्लस हैज या फिर हैव प्लस V3 यानी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब. तो ऐसे तुम्हें याद रखना होगा. तो हैज किसके साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ, और हैव किसके साथ, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ. लेकिन याद रखो आई के साथ भी हैव ही लगेगा. आगे यहाँ पे तुम देख सकते हो नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं, ये बताया गया है यहाँ पे. इन नेगेटिव सेंटेंसेस वी पुट नॉट आफ्टर हैज और हैव. तो ये जो ऐसा ही फॉर्मेट में हम क्या लगाएंगे, हैज या फिर हैव जो हमने लिखा है उसके बाद हम क्या लगाए, नॉट लगाए. तो यहाँ पे दो वर्ब है हैज और ईटन. तो इसके बीच में अगर हम नॉट लगा देंगे तो ये सेंटेंस क्या बन जाएगा, तो नेगेटिव बन जाएगा. तो नेगेटिव कैसे बनाते हैं मैंने तुम्हें अभी बताया. ऐसे जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो सेंटेंसेस है इसको नेगेटिव बनाने के लिए जो हैज या फिर जो हैव होगा उसके बाद में हम क्या लगा देंगे, नॉट का प्रयोग करेंगे. तो इस सेंटेंस को, ये जो ऊपर मैंने लिखा हुआ सेंटेंस है इसको नेगेटिव बना के मैं यहाँ दिखा देती हूँ. सी हैज, अब उसके बाद मैंने क्या बोला, नॉट का प्रयोग करो. तो यहाँ पे नॉट का हमने प्रयोग किया है. उसके बाद ईटन, शी हैज नॉट ईटन लंच. तो उसने लंच क्या नहीं किया, खाया नहीं. ऐसे करके दे हैव नॉट ईटन लंच भी हम लिख सकते हैं. तो ऐसे तुम्हें याद रखना होगा कैसे हम
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव फॉर्म बनाते हैं। आगे यहाँ पे तुम्हें दिखेगा एग्जाम्पल, द कैट हैज़ नॉट किल्ड द रैट। तो कैट हैज़ नॉट, देखो हैज़ के बाद नॉट का प्रयोग किया गया है। ऐसे एग्जाम्पल नंबर 2 में तुम्हें दिखेगा, द मदर हैज़ नॉट बॉट फ्रूट्स। तो मदर ने क्या नहीं खरीदा है, तो फ्रूट्स नहीं खरीदा है। तो यहाँ पे तुम्हें दिखेगा हैज़ के बाद फिर नॉट का प्रयोग किया गया है। सेंटेंस नंबर 3 यानी जो एग्जाम्पल नंबर 3 है वहाँ तुम्हें दिखेगा, दे हैव नॉट लर्न देयर लेसन। तो यहाँ पे हैव के बाद जो दे है, दे प्लूरल होने की वजह से उसके साथ हैव लगाया गया है और उसके बाद हमने उसको नेगेटिव बनाने के लिए हैव के बाद नॉट का प्रयोग किया है। आगे एग्जाम्पल नंबर 4 में तुम्हें दिखेगा, वी हैव नॉट फिनिश्ड आवर गेम। तो यहाँ वी भी प्लूरल है, तो वी के साथ हमने क्या यूज़ किया है, वी के साथ हमने हैव का प्रयोग किया है, हैव के बाद हमने नॉट का प्रयोग किया है क्योंकि हम सेंटेंस को नेगेटिव बना रहे हैं। अब आगे क्वेश्चंस कैसे बनाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, ये हम जान लेते हैं। तो आगे तुम्हें दिखेगा, इन क्वेश्चंस वी पुट हैज और हैव इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। तो हम क्वेश्चंस बनाने के लिए हैज या हैव को शुरुआत में इस्तेमाल में लाते हैं। तो इसी वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं, सी हैज ईटन लंच। को हम क्या करेंगे, हैज को आगे लाए, उसके बाद सी लिखे, उसके बाद जो वर्ब था B3 पास्ट पार्टिसिपल उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया, उसके बाद लंच लिखा और आप आगे में क्या लगाते, कौन सा पंक्चुएशन मार्क, क्वेश्चन मार्क, क्योंकि हम यहाँ पे क्वेश्चन बना रहे हैं। तो ये तुम्हें समझना पड़ेगा। तो क्वेश्चन कैसे बनाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, बहुत आसान है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्वेश्चन बनाने के लिए जो हैज या फिर हैव है उसको हमने क्या किया, उसका जगह हमने चेंज कर दिया, किसके साथ, तो सब्जेक्ट के साथ। तो सब्जेक्ट सी था तो सी को हमने पीछे ले गए, हम पीछे ले गए और हैज जो था उसको आगे ले गए। देखो यहाँ पे सी हैज ईटन को हैज आगे चला गया, सी पीछे चला गया और आखिरी में फुल स्टॉप की जगह में हमने कौन सा पंक्चुएशन मार्क का प्रयोग किया, तो क्वेश्चन मार्क का प्रयोग किया है। आगे यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, उसको भी हम देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 बोल रहा है, हैज सी संग द सॉन्ग। तो यहाँ पे हैज सी, देखो सी को पीछे चला गया है सी और हैज आगे आ गया है। ऐसे करके नंबर 2 में हैव दे ईटन देयर डिनर। तो यहाँ पे हैव जो है वो भी आगे आ गया है, दे बाद में चला गया, मतलब जो सब्जेक्ट है वो पीछे चला गया है। सेंटेंस नंबर 3 यानी एग्जाम्पल नंबर 3 में तुम्हें दिखेगा, हैज द बर्ड मेड इट्स नेस्ट। तो यहाँ पे हैज फिर क्या हो गया, आगे आ गया। नंबर 4 में हैव यू रिटन अ लेटर टू योर फादर। तो हैव यू रिटन में यहाँ पे देखो यू जो है सब्जेक्ट वो पीछे चला गया और हैव आगे आ गया। तो ऐसे करके याद रखना है हमें कैसे हम क्या बनाते हैं, क्वेश्चंस बनाते हैं। तो अभी तक मैंने यहाँ पे क्या बताया तुमको, मैंने बताया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सेंटेंसेस हम कैसे बनाते हैं। तो मैंने बताया तुमको पॉजिटिव में जो सेंटेंसेस होंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, उसमें हम क्या करेंगे। तो मैंने बोला सब्जेक्ट के बाद हम हैज या फिर हैव का प्रयोग करेंगे। हम हैज या फिर हैव का प्रयोग करते वक्त ध्यान में रखेंगे कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या फिर प्लूरल है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो ऐसे में हम क्या लगाएंगे, हैज, और सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसके साथ हैव। याद रखो आई के साथ भी हैव ही लगता है। ऐसे हम क्या बनाते हैं, पॉजिटिव सेंटेंसेस यानी अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं। आगे हमने पढ़ रखा है कि नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम क्या करते हैं। तो ये जो हैज या फिर हैव होता है उसके बाद जो पार्टिसिपल होता है उसके बीच में हम क्या लगा देते हैं, इन दोनों के बीच में हैज या फिर जो पार्टिसिपल है या फिर हैव या फिर जो पार्टिसिपल है उसके बीच में हम नॉट लगा देते हैं। तो ऐसे हम क्या बनाते हैं, नेगेटिव सेंटेंस। तो याद रखो कैसे, अगर कभी पूछा जाए कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में कैसे सेंटेंस बनाते हैं, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में मैंने तुम्हें बता रखा है V1 या फिर V5 लगा के, यानी सब्जेक्ट प्लस V1 या फिर V5 उसको लगा के हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में सेंटेंस बनाते हैं। सिंपल पास्ट टेंस में कैसे, तो सिंपल पास्ट टेंस में सब्जेक्ट प्लस V2 लगा के हम क्या बनाते हैं, सेंटेंसेस बनाते हैं। और ये जो हम अभी बात करें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम कैसे सेंटेंस बनाते हैं। तो याद रखो सब्जेक्ट प्लस हैज या फिर हैव, उसके बाद V3 यानी कि पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाते हैं। ये तुम्हारा पॉजिटिव सेंटेंसेस बन जाएगा। लेकिन जब नेगेटिव बनाएंगे तो उसमें हमने क्या बोला, मैंने तुम्हें बता रखा है कि सब्जेक्ट प्लस हैज उसके बाद नॉट लगाओगे और उसके बाद V3, या फिर सब्जेक्ट प्लस हैव उसके बाद नॉट उसके बाद V3। तो ऐसे हम नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं। और इंटरोगेटिव बनाना मैंने तुम्हें बता रखा है, सब्जेक्ट का जो जगह है उसको अदला बदली करना पड़ेगा, किसके साथ, हैज या फिर हैव के साथ, जो सेंटेंस में तुम्हें देखने को मिलेगा। और आखिर में तुम कौन सा पंक्चुएशन मार्क लगाओगे, तो क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करोगे। अब थोड़ा आगे पढ़ते हैं। यहाँ पे तुम्हें देखने को मिलेगा, द सिंपल पास्ट टेंस रेफर्स ओनली टू द पास्ट बट द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कनेक्ट्स द पास्ट विद द प्रेजेंट। तो याद रखो बोला गया जो सिंपल पास्ट टेंस होता है जो हम V2 लगा के बनाते हैं वो किस बारे में बात करता है, तो वो रेफर करता है यानी बात करता है सिर्फ अतीत के बारे में। लेकिन याद रखना है जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है वो जोड़ता है पास्ट को किसके साथ,
प्रेजेंट के साथ। आगे यहाँ पे तुम्हें देखने को मिलेगा द पास्ट पार्टिसिपल इज फॉर्म बाय एडिंग डी और ई डी टू द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब लाइक द पास्ट टेंस। तो यहाँ पे बोला है पास्ट पार्टिसिपल यानी कि जो V3 होगा वो कैसे बनता है, तो ई डी या फिर डी लगा के बनता है, कोई कोई केस में टी लगा के बनता है। तो ये जैसे तुम पढ़ते जाओगे समझ में आता जाएगा। यहाँ नीचे कुछ लिस्ट दिया गया है ऐसे वर्ब्स का जिसका वर्ब मतलब V1, V2 और V3 दिया गया है। तो यहाँ पे तुम्हें देखने को मिलेगा हाउएवर देयर आर मेनी रेगुलर पास्ट पार्टिसिपल्स। आगे तुम्हें देखने को मिला लेटेस्ट स्टडी अ फ्यू पास्ट टेंस एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म्स ऑफ द वर्ब। तो यहाँ पे कुछ नाम मतलब जो वर्ब्स दिए गए और उनके V1, V2 और V3 दिए गए, तुम इसको मेमोराइज करने की कोशिश करो। ऐसे याद करने से तुम्हें आसानी होगी, जब भी तुम सॉल्व करोगे उस वक्त ये तुम्हें हेल्प करेगा। सो वी आर गोइंग टू स्टॉप हियर फॉर टुडे चिल्ड्रन। वी आर गोइंग टू कंटिन्यू रीडिंग दिस चैप्टर इन द नेक्स्ट क्लास। आज का तुम्हें मैं होमवर्क दे रही हूँ। होमवर्क है कि ये जो एक्सरसाइज ए तो तुम्हें मैंने पहले होमवर्क दे दिया था, तो आप एक्सरसाइज बी को करना, मतलब एक्सरसाइज बी को करने की कोशिश करना पेंसिल की मदद से। इसके जो सॉल्यूशंस होंगे ए और बी के मैं तुम्हें नेक्स्ट क्लास में भेज दूंगी। सो दिस मच फॉर टुडे चिल्ड्रन। थैंक यू।